जितने हैं सब अल्लाह के, हर कोई अल्लाह, आलिम हो, पीर हो, फकीर हो, वाइज हो, खतीब हो, अदीब हो, मुफ्ती हो, काजी हो, सूफी हो, साफी हो, ताजिर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, डॉक्टर हो, राइटर हो, रिक्शा चालक हो, कोई कुछ हो, मगर एक सब है, वो ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। अब जितने अल्लाह के बंदे वो हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर, और आवाज से अल्लाहु अकबर, सब अल्लाह के बंदे हैं। आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, हजरत भी अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। एक जुमला और सुन लो, ये कमाल नहीं है कि मैं कहूँ मैं अल्लाह का बंदे का कमाल ये है कि बंदे का खुदा कह दे बंदा खुद को कहेगा, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि मेरा रब कह दे ये मेरा बंदा। डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना, इंजीनियर वो है जो जमीन पर नक्शा बनाता है और उस नक्शे पर सीमेंट, ईंट, बालू, छर्री सारा रख कर लगा दिया जाए तो कुछ ही दिनों में उस जमीन पर एक खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए। डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना, पीर वही है जो मुरीद के दिल की दुनिया को साफ करना चाहता है, और मुरीद वही है जो पीर की अदा को अपनी अदा बनाना। शायर उसे नहीं कहते जिसके पास फन्ने शायरी न हो, खतीब उसे नहीं कहते जो अपनी गुफ्तगू से सामने वालों का दिमाग न पढ़ सके, अदीब उसको नहीं कहते जिसके कलम की नोक में फसाहत न हो, डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना आवे, उस्ताद वो है जिसको शागिर्द के दिल में, सीने में, दिमाग में अपना सबक उतारना आवे, शागिर्द वो है जो उस्ताद से लेना जाने, मुफ्ती वो है जो माहौलियात को समझ कर किस वक्त में हिकमत के साथ किस तरह की बात करके शरीयत के एहतराम का सूरज रोशन कर दे। अगर ये सच है तो फिर बंदा भी वही है जिसे इलाज नहीं करना आता तो उसे डॉक्टर नहीं कहेंगे, नक्शा बनाना नहीं आता उसे इंजीनियर नहीं कहेंगे, पढ़ाना नहीं आता उसे टीचर नहीं कहेंगे, पढ़ना नहीं आता उसे स्टूडेंट नहीं कहेंगे। तो फिर ये भी मान लो कि जिसे बंदगी करना नहीं आता उसे बंदा हो तो बंदगी करो, डॉक्टर हो गए बंदा ना हो सके, आलिम हो गए बंदा ना हो सके, मौलाना हुए बंदा ना हो सके, बाबा हो गए बंदा ना हो सके, सब कुछ हुए बंदा ना हो सके। अगर आप बंदा ना हो सके तो कुछ ना हो सके, इसलिए कि जो बंदा हो गया उसका रब हो गया, जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। अरे मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल बोल सुभान अल्लाह। मैं इख्तिलाफी तब वही करता हूं जहां शरीयत लिखी, वरना अपनी कौम की इस्लाह के लिए गैर जरूरी बिनवट मेरी फिक्र में शामिल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी गुफ्तगू से मुलाकात कीजिए और अपनी किताब जिंदगी के कागज को खूबसूरत बनाइए, इसलिए कि मरने के बाद कब्र में कोई नहीं होगा, न अब्बा न अम्मी न पीर न फकीर न उस्ताद न शागिर्द, आप जो लेकर गए हैं सबसे पहले वो आपके साथ, शरीयत आपके साथ, एहतराम तालीम मुस्तफा के साथ, बुजुर्गों के किरदार की चादर आपके साथ, सहाबे किराम का इश्क आपके साथ, अहले बैत की मोहब्बत आपके साथ, मुकद्दर पर नाज करो सुसिया
कि इस्लाम के नाम पर जमातें बहुत चल रही हैं, इस्लाम के नाम पर इसी भारत में कई चेहरे निकल रहे हैं। एक वो है जो सिर्फ अली कहता है, एक गिरोह वो है जो सिर्फ सिद्दीक करता है। मगर वाह है सुन्नत वल जमात का मुकद्दर, वाह है सुन्नत वल जमात की तकदीर की लकीरों पर इसके मुस्तफवी का चमकता हुआ सूरज। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अल्लाह अगर तुम्हें सदीका दे तो जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। आका हसन से प्यार करते हो हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। मौला हुसैन से इश्क करते हो जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। चार यार से मोहब्बत है तो हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे स्टेज थोड़ी सी दुआ दे दे ताकि मैं मिजाज आ जाऊं। बोला जरा ये मुकद्दर है, ये सुन्नत वल जमात का। जहां सिद्दीक, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ चलता रहेगा। जहां उमर भी है, जहां उस्मान गनी भी है, जहां मौला अली भी है, ये चार इसलिए मेरे साथ हैं कि ये चार मुस्तफा के साथ, ये चार इसलिए मेरे साथ हैं कि ये चार मुस्तफा के साथ। कुछ लोगों को इन दिनों बहुत खुजली हो रही है और उसे कोई घर नहीं मिलता। सुन्नियों का घर मिलता है, डाका डालो, डाका डालो, डाका डालो, डाका डालो। मुजाहिद और अल्लामा सैयद मुजफ्फर मियां कचौटिया ले रहमत की। चोर वही जाता है जहां दौलत हो। अरे बोलो ना भाई, चुप हो जाओ, सच बोलो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। चोर वही जाता है जहां दौलत हो। किसी झोपड़ी में सुना है किसी को डाका डालते? पता लगाना है सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, हीरा कहाँ है, जवाहरात कहाँ है, रुपया कहाँ है, वहीं डाका डाल, वहीं डाका डाल, वहीं डाका डाल। चोर कोई जानवर थोड़ी होता है, चोर कोई कुत्ते की सूरत में थोड़ी होता है, चोर भालू की तरह होता है, चोर गधा तो होता है मगर गधे की तरह थोड़ी होता है। चोर भी इंसान ही होता और जिस घर में डाका डाला जाए वो भी इंसान ही होता। मगर कभी कोई चोर किसी गरीब की झोपड़ी में डाका नहीं डालता। जब भी डाका डालता है तो घर ढूंढता है, माल कहाँ है वहीं चलो। सुन्नियों के घर में डाका डालने वालों को पता है किसी और जमात में माल नहीं है, माल सुन्नियों के पास है। वहाबियों को देखो, सुन्नी के घर डाका, देवबंदियों को देखो, सुन्नियों के घर डाका, राफिदियों को देखो, सुन्नियों के घर डाका, नासिबियों को देखो, सुन्नियों के घर डाका, कादियानियों को देखो, सुन्नियों के घर डाका, शमनियासियों को देखो, सुन्नियों के डाका, गौहर को देखो, सुन्नियों के यहाँ डाका। ये सब मिलकर इसी हवेली की तरफ डाका क्यों डाल रहे हैं? इसलिए कि किसी के पास कुछ नहीं है, डाका यही डालकर चुरा ले जाओ। सिद्दीक का इश्क यही रहता है, उमर का खजाना यही रहता है, उस्मान की हया यही रहती है, अली की शजाअत यही रहती है, हसन का सब्र यही रहता है, हुसैन की शहादत यही रहती है, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत यही रहती है, गौस की करामत यही है, ख्वाजा की अमानत यही है, महबूब इलाही की महबूबियत यही है, नसीरुद्दीन जलाल दिल्ली का तेवर यही है, मखदूम शरफा की तसनीफ यही है, मखदूम कचौचा का रंग यही है। बरेली वाले आका इमाम अहमद रजा की पहरेदारी की हवेली यही है। एक जमात निकली,
बुखारी में देखा, बुखारी में देखा, बुखारी में देखा। मुझको उन लोगों से कोई मतलब नहीं, समझ सके तो आ जाए, नहीं समझे तो चले जाए। मुझको तो अपने बच्चों से प्यार। सुन्नी हो हवेली तुम्हारी सलामत रहे, सुन्नी हो घर तुम्हारा सलामत रहे, सुन्नी हो इश्क का कारखाना सलामत रहे, सुन्नी हो सिद्दीक की मोहब्बत सलामत रहे, सुन्नी हो उमर से प्यार सलामत रहे, सुन्नी हो उस्मान की हया की चादर को चूमने की सआदत सलामत रहे, सुन्नी हो मौला अली की शजाअत से टूट कर प्यार करने का हुनर सलामत रहे। इतनी अच्छी दुआ तो अब्बा अम्मा ने नहीं दी जितनी अच्छी दुआ मैंने दी है। तो हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुलाज़ा फरमाए शरीफ भाई, मुलाज़ा फरमाए। थोड़ी सी तबीयत आ रही है तो बात कर रहा हूं। बुखारी में देखो, बुखारी में देखो, बुखारी में देखा, बुखारी में देखा। हमने कहा बुखारी में क्यों दिखाएंगे, हम इमाम बुखारी को मानते हैं मगर बुखारी को भी मानते हैं, मगर बुखारी में क्यों दिखाएंगे? मानना और है, दिखाना और है। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, जिम्मेदार आदमी बोल रहा हूं भैया। मानना और है, दिखाना और है। जब फतावा रज़विया है मेरे पास, जब फतावा रज़विया है मेरे पास, तो फिर नदवा का फतवा उठाने की जरूरत नहीं है। जब फतावा रज़विया है मेरे पास और उसमें सब है तो फिर हटकर क्यों जाए? ए इमाम बुखारी आपकी अज़मत को सलाम, आका इमाम बुखारी आपकी शान इल्म में फज़ल को सलाम। मगर मुझे मालूम है कि इमाम बुखारी आपके परदादा हैं, आप उनके परपोता हैं। जो मकाम परदादा का है वो परपोते का नहीं है। अरे बहुत आपकी जुबान में उतर कर बोल रहा हूं, हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। जवानों अल्लाह रोशन करो। मेरी कौम के जवानों ही पर तुम डोरा डालते हैं। वो लोग जाते हैं भारत से सऊदिया, नक बोल्टू की तालीम लेकर, जाते हैं भारत से सऊदिया, एसी का हुनर लेकर, जाते हैं भारत से सऊदिया, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर। हम ड्राइविंग के लिए गए, गाड़ी चलाओ, एसी बनाने के लिए गए, एयर कंडीशन रूम ठीक करो, पलटते ही मुफ्ती कैसे हो गए? जहां तेरा इल्म खत्म होता है वहीं से इमाम अहमद रजा के मानने वाले मौलवियों का इल्म शुरू हुआ है। खड़े होके उधर देख के, एक किताब पढ़ के आए हजरत से मुलाकात की। बुखारी पढ़ी आपने? हाँ पढ़ी, पढ़ी आपने? अरे बेवकूफ, पढ़ी पढ़ाता हूँ, बोलो ना आगे। पढ़ी पढ़ी। मैंने कहा कहना क्या चाहता है वो का? मैंने कहा बुखारी कैसे लिखा जाता है? बे और काफ और हे से। ये तो नहीं पता। मैंने कहा निकल यहाँ से। बे इश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, बे इश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। मैं हिंदी की चिंदी करूंगा जवान, और तुम 10 मिनट मेरी ये बात सुन लोगे ना तो किसी गैर मुकल्लिद के सीने में एक बाल नहीं रहेगा जो तुमको देख रही है। बुखारी पढ़ी आपने? बुखारी पढ़ी आपने? बुखारी पढ़ी आपने? हजरत को तो फौरन जलाल आ जाता। मैंने कहा मामू थोड़ा साइड हो गई, इसके बुखार का टेम्परेचर हम नापते। बुखारी पढ़ी आपने? मैंने कहा मतलब मुझसे बात कर। यहाँ पहुंचने के लिए 30 साल का और सफर तय करना होगा। पहले यहाँ तो बात कर।
बुखारी पढ़ी, पढ़ाता हूँ बोल। कहो जो उसमें हदीस है, कहाँ है, कहना क्या चाहते हैं? कहो है तो फिर वो करते क्यों नहीं? हमने कहा वो हदीस भी सही है, मुझको मालूम है, गलत नहीं है, फिर करते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं क्यों करूंगा? कहा सही है। मैंने कहा सही तो है मगर नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा वो औरतों के लिए है। यहाँ बांधना ये औरतों के लिए। आजा मेरे घर की औरतों को तुम देख नहीं सकते, मगर मैं बता सकता हूँ कि मेरे घर की औरतें हाथ कहीं बांधती है। बुखारी में है तो कैसे नहीं बांधिएगा? मैंने कहा सुन, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम अहमद बिन हंबल। जरा समझ लो, सुभान अल्लाह बोलते जाओ तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद इमाम शाफी, इमाम शाफी के उस्ताद इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद हमारे इमाम आजम अबू हनीफा। अरे समझ रहे हो जवानों, समझ रहे हो तो हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद, देखो देखो, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद इमाम शाफी, इमाम शाफी के उस्ताद इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद हजरत इमाम आजम कशफुल खुम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आजम नुमान बिन साबित ताबई कूफी। सिर्फ मेरा इमाम इमाम आजम है जिन्होंने सर की आंखों से मुस्तफा के देखने वालों को खूब देखा। सुभान अल्लाह बोलिए ना, जरा हाथ उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो कितना ऊंचा मकाम है, कितना ऊंचा मकाम है। अब यहीं पर मान लीजिए हमारे बड़े मामू जान, मैं इनका भांजा हूँ, मेरा भांजा नहीं आया, मैं भांजा से आप कहिए हम भांजा की बात मानेंगे, हम कहेंगे पगला कहेंगे। जब मौजूद है खुद, जब खुद मौजूद है, इन्होंने डायरेक्ट कहा कि हमने अपने अब्बा से सुना। जब ये कहते हैं अपने अब्बा से सुना तो इनकी बात मानोगे या इनकी बात कहते हम अपने परनाना से सुना? परनाना से सुनने वाली बात वो कमजोर हो सकती है, मगर बेटा जो कहेगा कि बाप से सुना वो बात कमजोर नहीं हो सकती। तो हम उस इमाम आजम के मानने वाले हैं कि जब बुखारी पैदा भी नहीं हुए तो मेरे इमाम की इमामत से कह रहा है। इसलिए बुखारी में देखो, बुखारी में नहीं देखो। अरे जब बुखारी तो छोड़ो, इमाम बुखारी भी नहीं थे तो बुखारी अकल लगाओ भाई, अरे अकल लगाओ। जब बुखारी शरीफ छोड़ो, इमाम बुखारी भी नहीं थे और उस वक्त हम हो चुके थे, उस वक्त हो चुके थे मेरा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा। ये तो बुजुर्गों का कर्म कहिए कि जमाना बदलता जाता है ना, तो कुछ दाया बाया होता रहता है भाई, कुछ दाया बाया होता रहता है। दाया बाया को रोकने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर आज नहीं रोका जाएगा तो बहुत दाया बाया होगा, बहुत दाया बाया होगा। तो रोको का कैसे रोका जाए? कहा चार के मानने वाले बहुत है, चार के मानने वाले बहुत है। इमाम आजम के मानने वाले हाथ उठाकर बोलो बहुत है। क्या बोलोगे? इमाम आजम के मानने वाले, हाँ हाथ उठाकर बोलो इमाम आजम के मानने वाले। वो तो इतने मानने वाले कि भारत उनका, पाकिस्तान उनका, बांग्लादेश उनका, अफगानिस्तान उनका, अफ्रीका उनका, कितने मानने वाले। हजरत इमाम आजम के मानने वाले हाथ उठाकर बोलो बहुत है। सब हाथ उठाकर बोलो, सब हाथ उठाकर। जो जवान है वो भी हाथ उठाए, जो बच्चा है वो भी हाथ उठाए, जो बूढ़े हैं वो भी हाथ उठाए। मेरे साथ बोलते इमाम आजम के मानने वाले, फिर इमाम मालिक के मानने वाले, फिर इमाम शाफी के मानने वाले, फिर इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वाले। चारों के मानने वाले बहुत थे। तो सारे उलमा
इन्हीं चारों में रहो, चार में एक को भी ले लिया तो तुमने मदीने वाले मुस्तफा को ले लिया। तो हमने इमाम आजम हनीफा को ले लिया तो ले लिया, ले लिया तो ले लिया। गरीब नवाज हनफी, महबूबे इलाही हनफी, हमारे यहाँ तो अल्लाह के बड़े बड़े वली हनफी, तेरे यहाँ कौन है? न वहाँ कोई शाफी है, न वहाँ कोई हम्बली है, न वहाँ कोई मालिकी है, वहाँ सब इधर उधर है। और जो इधर भी उधर उसी को अधर बोलते हैं। शिया में शिया, सुन्नी में सुन्नी, मुन्ना में मुन्ना, मुन्नी में मुन्नी, ये नहीं चलेगा। एक इमाम आजम हनीफा की तकलीद मैंने की, माना सबको है, मैं मुरीद सरकारे ताजुश्शरिया का हूं, मैं मुरीद सरकारे ताजुश्शरिया का हूं, मगर मैं कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी को भी, मैं मुरीद सरकारे ताजुश्शरिया का हूं, मगर हजरत पीरे तरीक़त अल्लामा गुलाम मुस्तफा का हबीबी को भी मानता हूं। मानना और है, मुरीद होना और है। इमाम आज़म का मैं मुक़ल्लिद हूं, शाफ़िई को भी मानता हूं, अहमद बिन हंबल को भी मानता हूं, मैं इमाम बुखारी को भी मानता हूं, मैं इमाम मुस्लिम को भी मानता हूं, मैं इमाम तिरमिज़ी को भी मानता हूं, मैं इमाम नसई को भी मानता हूं, मगर मुक़ल्लिद इमाम आज़म का हूं। तो बातें इस पर करूंगा तो बहुत लंबी बहस चली जाएगी। सुन्नियों मुकद्दर पे नाश करो कि सहाबा से भी तुम मोहब्बत करते हो, अहले बैत मोहब्बत करते हो। अल्लाह हम सबों को इसी में रखे। क्यों? हुब्बे आले नबी मेरा ईमान है, शान असहाब पर जान कुर्बान है। इस घड़ी सुन्नियत की ये पहचान है, ये घड़ी मेरे घर से नहीं जाएगी। अच्छा एक चीज आप सुनो, एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं। इलॉजिकल हो तो रोक देना मुझको, और लॉजिकल हो तो फिर अपनी लॉजिक के साथ ये बताइए, यहाँ दवा दुकान है क्या? नहीं है? क्या बोल रहे हैं आप ही लोगों को मालूम है, लोगों को पता नहीं है। यहाँ दवा दुकान है? कितने लोग बोल रहे हैं हम देखना चाहते हैं। हाँ माशाल्लाह दवा दुकान है ना, जो सबसे बड़ी दवा दुकान है उसी को देख लो। हर तरह की दवा उसमें होगी जो हो सके, जो बड़ी दुकान उसी को तुम सोचो, आप सोचो। और एक अच्छा डॉक्टर है तो डॉक्टर के चेंबर में जाइएगा तो उसके पास दवा मिलती है, तो काहे गए थे वहां? कमाल है भाई, है बीमार है, बीमार, दवा दुकान वहां बहुत बड़ी दुकान, और वहां नहीं जाके आमिर बाबू डॉक्टर साहब दवाइया कहाँ है? डॉक्टर साहब बैठ 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 खांसो जरा सा, सांस लो जरा सा, लेटो जरा सा, जाओ दवा ले लो। जब वहीं जाओ तो यहाँ कहाँ लाए? अरे भाई जब वहीं जाना था यहाँ क्यों आए? तो हर आदमी बोलेगा वहां जाएंगे तो मरने का डर है, यहाँ ठीक ठाक बचने का मामला है। पहले डॉक्टर दिखला लो ठीक ठाक। हाँ उनको समझ में आ गया, पता चला कि डॉक्टर के पास दवा नहीं है मगर सारी दवाओं का इल्म है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं भी नहीं बोलूंगा। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। डॉक्टर के पास दवा तो नहीं है मगर जिसके पास दवा उसको पता नहीं कि इसको कौन सी दवा चाहिए, और
जिसके पास कोई दवा नहीं उसको पता है कि इसको कौन सी दवा चाहिए, तो दवा लो वहां से मगर आओ मेरे पास, वरना रिएक्शन हो सकता है, मर्ज पड़ सकता है। गए थे हाथ जोड़वाने, बात होगा कि चले आए, मामला बिगड़ सकता है। इसलिए पहले डॉक्टर से मिलो, चेकअप होगा, फिर डॉक्टर मर्ज की रोशनी में दवा लिखेगा। इसलिए वो पागल जो ये कहते हैं इमाम आज़म हनीफा को हदीसें नहीं मालूम थी, पागल तुझे क्या पता, डॉक्टर दवा नहीं रखता, डॉक्टर मर्ज का इलाज रखता है। मर्ज का कैसे ये सब मुस्कुराते कहने, हमेशा सीरियस रहते, ऐसा लगता है कि ईरान का मिसाइल लगता उधर से इधर ही घूमने वाला है। सुभान अल्लाह, एकदम जिधर घूम रहा घूमने दीजिए उसके मिसाइल, एकदम टेंशन मत लीजिए, जिधर घुमाता है घुमाने दीजिए। आज तो पता चला है बेटा को कि बाप तो कोई और था, गलती से हम चचा बने बैठे थे। इसलिए टेंशन मत लीजिए, हमें मालूम है कि तिल अबीब किधर है, मुझे मालूम है कि हाइफा किधर है, मुझको मालूम है कि कौन वाला दागना है। अभी तो खुर्रम ही चलाया है, अभी बहुत कुछ बचा के रखा है मैंने। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात के मुताले की लाइब्रेरी में किताबों के वो बारूद हैं कि जब चले तो मिसाइल इस तरह चले कि किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा डॉक्टर थे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह भाई, बोलते क्यों नहीं सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा इतने बड़े डॉक्टर थे, इतने बड़े डॉक्टर थे कि इमाम शाफी जैसा डॉक्टर भी, इमाम शाफी जैसा डॉक्टर तो उन्हीं की गलियों का परवरदा है। जब किसी मसले में फंस जाते कि जवाब क्या होगा निकलता नहीं, जवाब कहां से निकाले, जवाब हल करे कैसे, कहां से मवाद लावे, कहां से मैटर लावे, कहां से दलील लावे, जब कुछ नहीं दिखता तो सिर्फ एक ही जगह दिखता, वो था इमाम आज़म का मज़ार। वो इमाम आज़म का मज़ार वहां जाते थे, और जब वहां जाते थे तो नमाज अपने तरीके पर नहीं पढ़ते थे, कहते थे अपने से बड़े के पास आ गया हूं तो यहाँ जिनके पास आया उन्हीं की आदत है नमाज पढ़ूंगा। और नमाज पढ़ते थे रब की बारगाह में, फिर कहते थे ए मौला तेरे बड़े महबूब के पास आया। इससे पता चला मजार पे जाना चाहिए। हर झड़वा खाली रफे देने याद आता है, मजार पे जाना है। उसको पता नहीं कि इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद इमाम शाफी, इमाम आज़म के मजार पे गए। मजार पे जाने से क्या मिलता है? पगला कहेगा तुझको नहीं मिलता है तो हम क्या करें? कहाँ मिलता है? और तुझको नहीं मिलता तो तू जान। हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? कपड़ा लेना है बाजार जाओ, जूता लेना है बाजार जाओ, सैंडल लेना है बाजार जाओ, कपड़ा लेना है बाजार जाओ, मोटरसाइकिल लेना है बाजार जाओ, ईमान की हिफाजत लेनी है तो मत। और वहां जाके खाली चादर गागर मत चढ़ाओ। हाँ, हमारा सुन्नी भी कम बदमाश नहीं हो गया, खाली चादर खाली गागर, खाली चादर खाली गागर। अब पीर साहब को तो चूम के समझता जन्नत ले लिया, वो पीर भी गड़बड़ है जो कहता है चूमो जन्नत ले लो, और तुम भी गड़बड़ हो कहते हो कि चूमेंगे जन्नत ले लेंगे। पीर वो होता है जो मुरीद को शरीयत के रास्ते पे चलाए, और मुरीद वो है जो पीर के बताए शरीयत के रास्ते पे चल पड़े। ऐसे पीर को चूमना इबादत, और ऐसे पीर की बातों को मान लोगे तो सामने है जन्नत। इमाम शाफी जाते थे किस मजार पे? इमाम आज़म अबू हनीफा के मजारे पास पे, और 2 रकअत और नमाज पढ़ते थे तो अपने तरीके पर नहीं पढ़ते थे, बल्कि जिनका तरीका था उनका तरीका क्या मतलब था? उन्होंने बुखारी से लिया नहीं लिया था, बुखारी तो ये नहीं था, वो तो सीधा सरकार के मानने वालों से लिया, उनसे सहाबी ने लिया, सहाबी से इमाम आज़म ने लिया। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है?
हमरे खालू मरहूम मकफूर हलीम खान मरहूम मकफूर असीम खान साहब, अल्लाह दोनों को जन्नत में आला मकाम बख्शे, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह सय्यात को हसनात में बदल दे, अल्लाह कब्र को जन्नत के बागों में एक बाग बनाए। आप जितने बैठे सबों के रिश्तेदारान में दुनिया से चले गए, अल्लाह सबों की कब्रों पर रहमतों की बारिश करे। एक बात बताइए, हमारे हलीम खान खालू मरहूम मकफूर के अब्बा का नाम नसीर है ना, नसीर खान का बेटा हलीम खान, हलीम खान का बेटा अमीन खान, अमीन खान का बेटा है ना। तो नसीर खान से करीब कौन हो? हलीम खान ना, अरे बोलिए ना। अब ऐसी समझिए, इमाम आजम, इमाम अबू यूसुफ, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम बुखारी, मेरे सरकार के जमाने से ज्यादा करीब कौन हो? इमाम आजम। तो जितना मेरे इमाम आजम ने सुना है उतना किसने सुना? इसलिए हमारे सुन्नियों के सीधे साधे जवानों को बहकाओ मत, और सब अपने जमात के बड़े उलमा का नंबर रखो, मेरा भी नंबर रखो, छोटा सालिम में भी बहुत काम आऊंगा। 9572469157, और जरा सा गड़बड़ करे तो लगा में फोन का, अरे बुखारी में लगा में फोन का, अरे हथवा झाड़ने का वहां लगा में फोन का, अरे वो ऐसा लगा में फोन का। सिर्फ इतना बोल तो धाय से क्या बोलेगा? हम अपने मौलाना से बात करेंगे। यहाँ बेटा अपना मौलाना तुमको याद आ गया, तो जब वो अपने मौलाना को याद करता तो तुम भी अपने मौलाना को याद करो, नंबर रखो और कहो कि हम इमाम आजम के मानने वाले हैं, मानते सबको है, तकलीद इमाम आजम। अब एक बात तेरी बात आ गई, आ रही बात बता देता हूँ। मैं कोई रटा रटिया मुकर्रिर नहीं हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, थोड़ा बहुत जो आता रहता है मैं आप लोगों को ट्रांसफर करता रहता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लो, इमाम आजम अबू हनीफा डॉक्टर थे। क्या थे? सब हाथ उठा के समझा रहा हूँ, डॉक्टर की क्या हैसियत है, वो तो फकीह है आजम ज़माना। सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या थे? बाबू, मेरी हथेली, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा पेट, मेरी आंख, मेरा शुगर, देख मेरी तरफ। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। तो एक बात, तरन्नुम से पैसा मिलता है। हाँ, इतनी अच्छी तबीयत कोई पैसा नहीं आया, तरन्नुम छेड़ा तो आने लगा। मगर हम तरन्नुम से नहीं पेश करेंगे, और जब भी तरन्नुम पेश करेंगे तो मर्द तरन्नुम पेश करेंगे। मुलाज़ा कीजिए, क्या मैं कह रहा था? इमाम आज़म अबू हनीफा डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर के सबसे बड़े डॉक्टर अपने है ना, समझ रहे हैं ना? एक बात याद रख लीजिए, जो डॉक्टर होगा उसको हर दवा याद होगी नहीं होगी। ये दवा इस काम में, 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 ये दवा इस काम में। हमारा पेट एक बार गड़बड़ा गया, आँख में कान में दर्द, गए पटना, डॉक्टर ने देखा सब ठीक है, इसका मतलब कोई लीवर में प्रॉब्लम है। बड़ा डॉक्टर था, पकड़ लिया, बड़ा डॉक्टर था, उसको पकड़ लिया। नवादा में खाली कान दर्द की दवा, खाली कान दर्द की दवा खा खा के पगला गया, ठीक होता ही नहीं है। और जब पटना पहुंचे तो उसने कहा सब तो ठीक है आपका है, फिर दर्द का है, इसका मतलब गड़बड़ आपका लीवर है, लीवर वाले से। तो हम चले गए अजमेर से लौटे तो चले गए डॉक्टर फैज, दिल्ली में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा तो कहा पेट ही की गड़बड़ी है, दवा लिख दिया, दवा लिखा तो ठीक हो गया, दवा लिखा तो ठीक हो गया। पता चला कि हर बड़े के ऊपर कोई बड़ा है जो खूब समझता है, और डॉक्टरों में सबसे बड़े इमाम आजम, इमाम आजम। ए बच्चा लोग, कहाँ जा रहा मेरा लाल, मेरी अतड़ी? अरे मत जा मेरे लाल, जल्दी से आ जाता कि अच्छा खासा तुमको दवा दे दे, हम ठीक हो जाओगे, दिल की बीमारी खत्म, अकीदा ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात मैं और कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा इस चीज को। तो जो डॉक्टर होगा उसको सब दवा याद होगी नहीं,
उसी वक्त उसको मानिएगा डॉक्टर जब वो भी दवा दुकान खोल के बैठेगा। तो इमाम आजम सबसे बड़े डॉक्टर थे, सारी दवाएं उनको मालूम थी, मगर दवा दुकान खोलना उनका काम नहीं था, इलाज करना। इमाम आजम को 7 लाख हदीसें याद थी और इमाम बुखारी को 3 लाख हदीसें याद थी। इमाम बुखारी को जो 3 लाख हदीसें याद थी तो 1 लाख सही हदीस, और इमाम आजम को 7 लाख में 3 लाख सही हदीस। अब अगर हम कहें जयनगर वाले से, कलीम भाई से कहे, कलीम भाई सुनिए सुनिए, माशाअल्लाह क्या जवानी थी आपकी, हम भी बिल्कुल नए जवान थे, आप तो बूढ़े हो गए, हम जवान ही रह गए, मगर सुनिए फरमाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो एक बात बताता हूँ, हमारे शरीफ भाई इमाम बुखारी को 3 लाख हदीसें याद थी। कितनी लाख? हाथ उठाकर बोलो कितनी लाख? बस खत्म कर रहा मैं अपनी गुफ्तगू, कहना कुछ और था मगर मिजाज मेरा, मेरे दोस्तों ने कुछ देखा कि सुनने का मिजाज जा रहा था। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें याद थी इमाम आजम बुखारी को? मैं बुखारी को शकील बोलो, उंगली दिखा के बोलो, उंगली दिखाओ, कितनी हदीसें? 3 लाख। और इमाम आजम को 7 लाख, और 3 लाख में इनको 1 लाख सही हदीस, उनको 7 में 3 लाख सही हदीस। अब अगर हम कलीम भाई के पास कहें कि ऊ रूम में 10 किलो आलू, ऊ रूम में 3 किलो आलू, तो 3 किलो में भी 1 पाव छांट के लाए, और 10 किलो में भी 1 पाव छांट के लाए। तो 10 किलो का जो छांटा हुआ होगा और जो 3 किलो से छांटा हुआ होगा, तो छांटा में सबसे छांटा हुआ कौन होगा? जो 10 किलो में छांटा। इमाम आजम ने 7 लाख में छांटा है। इन छांटने वाले को समझ में नहीं आता कि मेरे इमाम ने कितना छांटा है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे जवान, मेरे भाई, आप इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हो, और इमाम आजम एक हदीस शरीफ याद आ गया, इसको सुनाना बहुत जरूरी है गुफ्तगू में। शायद मेरी गुफ्तगू का कोई हिस्सा आपको याद दिलाए कि ये वाला होता तो तरह था या ऐसा होता तो जवाब मिल जाता। तो एक बात याद आ गई हजरत सरकार की हदीस शरीफ में, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लनालहु मिन अबनाई फारस। इल्म अगर सुरैया की बुलंदी पर भी होगा, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं मेरे अजीजों। अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो सरकार ने फरमाया एक ऐसा आएगा जो अरब का नहीं होगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, यही तो समझाना चाहता हूं। अरब से पढ़कर आने वालों, अरब में रह के आने वालों, तुम अरब से ला रहे हो, मुस्तफा ने तो कहा अजम भी ले लो, अजम भी ले लो। सरकार फरमाते हैं एक होगा अजम का, जो अरब का नहीं होगा, वो होगा जो सुरैया से भी इल्म को तोड़ लाएगा। सुरैया से भी इल्म को, बोलो बोलो सब लोग बोलो, सब बोलो, अल्लाह तुम्हारी जुबानों को कभी खामोश न करे, जरा बोलो, तोड़ लाएगा। कौन? अरब वाला नहीं होगा। कौन? अरब वाला नहीं होगा, अजम वाला होगा। तो अजम में है ईरान, ईरान में पैदा हुए इमाम आजम अबू हनीफा। अजम में पैदा हुए, ईरान में पैदा हुए, फारस में पैदा हुए इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम शाफी अरब में, इमाम अहमद बिन हंबल अरब में, इमाम मालिक अरब में, तीनों इमाम अरब में, एक इमाम अजम में। और सरकार ने क्या कहा? अरब वाला नहीं, अजम वाला तोड़ लाएगा, तोड़ लाएगा, तोड़ लाएगा, तोड़ लाएगा। मेरा इमाम सबसे बड़ा इमाम है, जिन्हें मुस्तफा ने कहा था तोड़ लाएगा। मेरा इमाम तोड़ने लगा, हमें देने लगा, हमें नवाज। तो समझना है ना इमाम आजम को, तो सिर्फ सरफेसनेस से नहीं समझ में आएगा, डेप्थ से समझ में आएगा। एक इल्म सरफेसनेस, बुखारी, अरे बेवकूफ के सरफेसनेस है, ये सतह है। अरे डूबना अंदर, तब ना निकालेगा पूरा, तब नहीं निकालेगा मर्दान, तब नहीं निकालेगा लाल। अपने आप को हमेशा क्या कहो? मैं हनफी। क्या बोलो? हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, अकरम हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बड़े हाथ उठाएं, छोटे हाथ उठाओ।
हाथ उठाकर बोलो मैं हनफी हूँ। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हनफी हूँ। बुखारी शरीफ को भी मानता हूँ, इमाम बुखारी को भी मानता हूँ, मगर इनके परदादा जो है इमाम आजम, मैं उनकी तकलीद करता हूँ। अल्लाह हम सबों को हनफी रखे, अल्लाह हम सबों को हुसैनी रखे, अल्लाह हम सबों को अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी रखे। इसलिए बरेलवी नहीं कि बरेलवी कोई फिरका है, इस नियत से बरेली रखे कि बरेली वाले ने इस दौर में हमें बातिलों से अल्लाह हम सबों को सलामत रखे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।